अयोध्या की पवित्र नगरी में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए हर दिन लाखों श्रद्धालु आते हैं। एक दिन सुबह की आरती के समय मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत और भक्तिमय था। घंटियों की मधुर ध्वनि, जय श्री राम के जयकारे और भजन पूरे परिसर में गूंज रहे थे। उसी समय एक वृद्ध साधु मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचे। उनके शरीर पर साधारण केसरिया वस्त्र थे, हाथ में एक पुरानी गदा जैसी लकड़ी थी और चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्हें देखकर कुछ लोगों ने सोचा कि वे कोई सामान्य संत होंगे, लेकिन जो भी उनके पास जाता उसे मन की शांति का अनुभव होता। वृद्ध साधु चुपचाप भगवान श्री राम के दर्शन करने गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। उनके चेहरे पर एक अनोखा तेज देखा। दर्शन के बाद वे मंदिर के बाहर बैठे गरीब लोगों को भोजन और फल बांटने लगे। आश्चर्य की बात यह थी कि उनके पास जितना भी प्रसाद था वह समाप्त ही नहीं हो रहा था। यह दृश्य देखकर लोग हैरान रह गए। कुछ भक्तों ने उनके चरण छुए और आशीर्वाद लिया। साधु ने केवल इतना कहा, जो सच्चे मन से श्री राम का नाम लेता है उसकी रक्षा स्वयं प्रभु करते हैं। इतना कहकर वे मुस्कुराए और सरयू नदी की ओर चल पड़े। उसी समय एक छोटा बच्चा जो अपने परिवार से बिछड़ गया था रोने लगा। वृद्ध साधु ने उसे प्यार से अपने पास बुलाया और कहा, डरो मत, तुम्हारे माता पिता तुम्हें यहीं मिलेंगे। कुछ ही क्षणों बाद बच्चे के माता पिता वहां पहुंच गए। उन्होंने साधु को धन्यवाद देने के लिए चारों ओर देखा, लेकिन वे कहीं दिखाई नहीं दिए। इस घटना के बाद मंदिर के बाहर लगे एक सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी गई। उसमें साधु मंदिर में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए, लेकिन बाहर निकलते समय उनका कोई स्पष्ट दृश्य नहीं मिला। यह देखकर लोगों के मन में अनेक प्रश्न उठे। अगले दिन मंदिर के एक पुजारी ने बताया कि रात में उन्हें स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य स्वर ने कहा, जहाँ श्री राम जहाँ श्री राम का नाम सच्चे मन से लिया जाता है, वहाँ हनुमान सदैव उपस्थित रहते हैं। यह बात सुनकर पूरे क्षेत्र में चर्चा होने लगी कि क्या वह वृद्ध साधु स्वयं पवन पुत्र हनुमान थे, जो अपने आराध्य प्रभु श्रीराम के दर्शन करने आए थे। उस दिन के बाद से अनेक श्रद्धालु अधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ राम मंदिर आने लगे। लोगों ने समझा कि सबसे बड़ा चमत्कार किसी अलौकिक घटना को देखना नहीं, बल्कि अपने जीवन में भक्ति, सेवा, प्रेम और सत्य को अपनाना है। आज भी अयोध्या आने वाले कई भक्त उस रहस्यमयी साधु की कहानी सुनते हैं। कुछ लोग इसे आस्था का चमत्कार मानते हैं, तो कुछ इससे एक प्रेरणादायक कथा कहते हैं। लेकिन एक बात सभी मानते हैं, जहाँ भगवान श्री राम का स्मरण होता है, वहाँ हनुमान जी की कृपा अवश्य रहती है। नोट: यह एक काल्पनिक और भक्तिपरक कहानी है। इसे मनोरंजन और प्रेरणा के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे वास्तविक घटना के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।